स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां से इस्तीफे की मांग की है। दिलीप घोष ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को नुसरत ने शर्मसार किया है। तो टीएमसी सांसद नुसरत की फर्जी साथी ने अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार नुसरत जहां सवालों में घिरी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस है नुसरत जहां। उनकी शादी के बाद अब बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि टीएमसी अब सवालों में घिर चुकी है। बंगाल में बीजेपी नुसरत जहां के इस्तीफे की मांग कर रही है और तमाम आरोपों में अब कहीं ना कहीं टीएमसी भी घिर चुकी है कि क्या नुसरत की जो शादी उन्होंने की थी क्या वो फर्जी थी, क्या वो ढोंग था, क्या वो वोट बैंक के लिए शादी की गई थी। ये तमाम सवाल हैं जिसमें नुसरत जहां फिलहाल घिरी हुई है और बंगाल बीजेपी ने नुसरत जहां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने नुसरत जहां पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, हाल ही में टीएमसी सांसद और बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस नुसरत जहां ने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि निखिल जैन जो कि कारोबारी थे, उनसे उनकी शादी नहीं हुई थी, बल्कि वो निखिल जैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उन्होंने कहा कि उनकी शादी वैध नहीं थी, इसलिए तलाक की कोई जरूरत नहीं है। नुसरत ने आपको बता दें 2019 में तुर्की में निखिल जैन से शादी की थी। यह शादी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया ने देखी थी। किस तरीके से तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी शादी की वायरल हुई थी। यहां तक कि आपको बता दें, जब वो संसद में शपथ लेने के लिए पहुंची थी तब भी एक दुल्हन के गेटअप में वो नजर आई थी। तो उनकी शादी किसी से छिपी नहीं है। भले ही नुसरत जहां इस शादी से इनकार करें और कहें कि उनकी शादी हुई ही नहीं है, वो लिव इन रिलेशनशिप में निखिल जैन के साथ थी, लेकिन ये हर कोई जानता है कि निखिल जैन से नुसरत जहां ने शादी की थी। लेकिन बावजूद इसके अब जिस तरीके से नुसरत जहां अपनी शादी को लेकर ये नाटक कर रही है, उसके बाद बीजेपी अब लगातार टीएमसी पर सवाल ताक रही है। ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि नुसरत जहां की शादी को लेकर ममता बनर्जी स्पष्टीकरण दे। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जाहिर तौर पर 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की टिकट पर वो बशीराहाट से चुनाव लड़ी थी और वहां से वो जीती भी थी और उसके बाद वो संसद पहुंची थी। संसद में उन्होंने जो शपथ ली थी वो नुसरत जहां रूही जैन के रूप में शपथ ली थी। इतना ही नहीं, लोकसभा की जो साइट है उस पर भी उनके पति का नाम निखिल जैन है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल अब नुसरत जहां सवालों में घिरी हुई है। सवाल लगातार बीजेपी की ओर से यही पूछा जा रहा है कि क्या नुसरत की शादी नाटक थी, क्या वोट बैंक के लिए ये फर्जी शादी का ढोंग नुसरत जहां और ममता बनर्जी की ओर से रचा गया था। संसद में नुसरत ने झूठ क्यों बोला, शपथ जो ली क्या उसमें झूठ था। यही तमाम सवाल जो है बीजेपी लगातार टीएमसी पर दाग रही है। और अब नुसरत जहां के इस्तीफे की मांग बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से भी की गई है। उन्होंने कहा है कि नुसरत जहां एक महिला सांसद है, उन्होंने सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। एक आदमी को अपना पति कहा और मुख्यमंत्री को अपने रिसेप्शन में आमंत्रित किया और वो अब कहती हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि ये टीएमसी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन भारत या बंगाल की विचारधारा नहीं हो सकती कि इस तरीके से शादी की जाए और उसके बाद झूठ बोला जाए कि दरअसल वो शादी ही नहीं थी। तो ये अब दिलीप घोष ने निशाना नुसरत जहां पर साधा है। इस्तीफे की मांग की गई है, सांसद है और कहीं ना कहीं अब ये संसदीय सीट बशीराहाट खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि नुसरत जहां लगातार सवालों में घिरी हुई है। और न सिर्फ दिलीप घोष बल्कि आपको बता दें, बीजेपी की एक और सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लेटर भी लिखा है। 19 जून को उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें नुसरत जहां की लोकसभा
लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। तो बीजेपी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि झूठी जानकारी नुसरत जहां ने दी, मतदाताओं को अंधेरे में रखा और इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किया जाए। उन्होंने नुसरत जहां के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित था। शादी के मसले पर उन्होंने अपने मतदाताओं को धोखे में रखा। नुसरत जहां ने इस मामले में संसद की गरिमा को भी धूमिल किया है। यह संघमित्रा मौर्य का बयान आया है, जो उन्होंने लेटर में तमाम जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी है और नुसरत जहां की जो सांसद सीट है उससे इस्तीफा उनका देना चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो अब लगातार टीएमसी घिर रही है और मांग ये भी की जा रही है कि दरअसल इस पूरे मामले को संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेजकर इसकी जांच करवानी चाहिए और नुसरत जहां की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, ये मांग उस लेटर में की गई है। तो जहां बंगाल में टीएमसी घिरी हुई है, ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस रिसेप्शन में जाकर ममता बनर्जी ने खाना खाया, क्या वो टीएमसी का पूरा नाटक था 2019 में लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर मुस्लिम परिवार से नुसरत जहां आती है, लेकिन निखिल जैन कारोबारी है, उनसे शादी की थी, जिसको लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला था और कई मौलानाओं ने इसको लेकर सवाल भी उठाया था। बवाल शादी को लेकर हुआ था, लेकिन वही शादी की तमाम वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिस शादी से अब नुसरत जहां इनकार कर रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला नुसरत जहां की प्रेगनेंसी के बाद सामने आया। जब उनकी प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, उसके बाद उनके पति निखिल जैन का बयान सामने आया कि दरअसल वो बीते 6 महीने से साथ ही नहीं है और उनकी शादी टूटने के कगार पर है। जिसके बाद नुसरत जहां ने इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया, एक बयान जारी किया। 7 पॉइंट में अपना बयान जारी करते हुए नुसरत ने कहा कि दरअसल विदेशी धरती पर शादी होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक शादी अमान्य है और ये 2 अलग धर्म के लोगों के बीच शादी हुई है, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। लेकिन आपको बता दें 2019 में नुसरत जहां ने जो शादी निखिल जैन से की थी, उसके बाद चुनिंदा लोग उस शादी में शरीक हुए थे, लेकिन बंगाल में कोलकाता में 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन उन्होंने दिया उसमें ममता बनर्जी और उसके अलावा कई लोग पहुंचे थे और अभी भी टीएमसी की ओर से लगातार नुसरत जहां को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह दरअसल उनका निजी मामला है और तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस शादी का भी राजनीतिकरण कर रही है, इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये नुसरत जहां का निजी मामला हो सकता है, उनकी शादी उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन जो लोकसभा में उन्हें जानकारी दी, जो संसद के पटल पर उन्होंने शपथ ली, क्या वो नाटक था? क्या मतदाताओं को अंधेरे में रखा गया? क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ है? यह सवाल बीजेपी कर रही है। हाल ही में जब नुसरत जहां का ये बयान सामने आया, उसके बाद बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां को घेरते हुए ये कहा था कि किसी से शादी करना या किसी के साथ रहना ये टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही जैन का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जनता द्वारा वो सांसद चुनी गई है। उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी है और ये रिकॉर्ड पर है। तो क्या सदन में झूठ बोला गया, इस पर नुसरत जहां स्पष्टीकरण दे। हालांकि अभी तक टीएमसी में ममता बनर्जी या फिर नुसरत जहां की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन मांग यही की जा रही है कि अब सांसद पद से उन्हें हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। ये मांग अब लगातार बंगाल बीजेपी और तमाम बीजेपी सांसदों की ओर से की जा रही है। लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा जा चुका है। वहीं अब एक बार फिर से दिलीप घोष की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है।
हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नुसरत का पूरा मामला एक बहुत बड़ा धोखा है, शादी हुई नहीं और ममता दीदी उसी शादी में भोज खाकर आ गई। बंगाल की राजनीति में यह एक और बड़ा धोखा टीएमसी ने किया है और ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल नुसरत जहां सवालों में है, लेकिन टीएमसी की एक संसदीय सीट भी खतरे में है, क्योंकि जो झूठ नुसरत जहां की ओर से बोला गया, अब उसका हिसाब किताब किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए, ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में क्या एक्शन नुसरत जहां पर होगा, क्योंकि लोकसभा में जो शपथ उनकी तरफ से ली गई वो झूठ नहीं हो सकती है। अगर वो झूठी है तो लोकसभा में आखिर इस तरीके की जानकारी क्यों दी गई, यही तमाम सवाल हैं जिसमें नुसरत जहां फिलहाल घिरी हुई है और टीएमसी नुसरत जहां से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।